Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with Learn English through stories. So dear friends, stories are very helpful to learn English. इस प्रकार से यदि आप स्टोरी को इंग्लिश में लिखते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं, then you will be लर्न इंग्लिश। सो डियर फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो आपके पास इनका नोटिफिकेशन पहुंच सके। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। और तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। टुडेज स्टोरी इज़ द फॉक्स एंड द स्ट्रोक। सभी लोगों ने इस स्टोरी के बारे में सुना होगा, हिंदी में सुना होगा, तो इसकी इंग्लिश देखते हैं। तो द स्टोरी इज़ अबाउट अ फॉक्स। फॉक्स मतलब लोमड़ी, और स्ट्रोक, स्ट्रोक मतलब होता है ये सारस या बगुला। तो इस प्रकार की स्टोरी है। दिस इज़ द स्ट्रोक एंड फॉक्स। ये दोनों फ्रेंड्स थे। फिर आगे क्या होता है ये देखिए। नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द स्टोरी। क्या होता है स्टोरी में, देखिए इस प्रकार से। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। वन डे ए सेल्फिश फॉक्स इनवाइटेड ए स्टॉर्क फॉर डिनर। एक दिन की बात है, एक सेल्फिश मतलब स्वार्थी लोमड़ी थी जिसने कि स्टॉर्क को डिनर के लिए आमंत्रित किया। स्टॉर्क वॉज वेरी हैप्पी। स्टॉर्क जो था, बगुला जो था, वो बहुत ही खुश था। वेरी हैप्पी मतलब बहुत खुश। विथ द इन्विटेशन, इस निमंत्रण से वो बहुत ज़्यादा खुश था। सी रीच्ड द फॉक्स होम ऑन टाइम, और बहुत खुश था इसलिए वह जो बगुला था वो लोमड़ी के यहाँ बहुत टाइम से पहुंच गया। एंड नॉक्ड एट द डोर विथ हर लॉन्ग बीक, और उसने दरवाजे को अपनी चोंच से, बीक मतलब चोंच, लॉन्ग मतलब लंबी, लंबी चौक से दरवाजे को खटखटाया। नॉक मतलब खटखटाना, नॉक मतलब खटखटाया। द फॉक्स टुक हर टू द डिनर टेबल, और जो लोमड़ी थी उसको डिनर टेबल तक लेकर के गई। एंड सर्व्ड सम सूप इन द सैलो बाउल्स, और उसने उसको कुछ सूप दिया, सालो बाउल्स ऑफ फॉर बोथ ऑफ देम, और इस प्रकार की जो प्लेट थी। यस, सो यू कैन सी इन द लुक दीज आर द स्वॉलो बाउल्स, जो उतले होते हैं। इस प्रकार से जो सूप हैं इन स्वॉलो बाउल्स में रखे हुए हैं। तो सर्व्ड सम सूप इन द सैलो बाउल्स फॉर बोथ ऑफ देम, दोनों के लिए ही एक ऐसी थाली में या कटोरी में सूप रखा जो कि ज़्यादा गहरे नहीं थे। सैलो मतलब उतले, ज़्यादा गहरे नहीं थे। एज द बाउल वॉज टू सैलो फॉर द स्टॉर्क, और जो बाउल था, कटोरा था, बहुत ही कम गहरा था, बहुत ही सकरा था। सी कुड नॉट हैव सूप एट ऑल, और वहाँ पे जो बगुला है वो सूप नहीं खा सका या पी सका या ले सका। बट द फॉक्स लिक्ड अप हिज सूप क्विकली, लेकिन जो लोमड़ी थी वो अपनी जीभ से जल्दी जल्दी उस सूप को ख़त्म कर ली। तो इस प्रकार से इस पैराग्राफ में हमने कुछ वर्ड्स देखे जो कि डिफ़िकल्ट वर्ड थे। तो जैसे इनविटेशन निमंत्रण, नॉक्ड मतलब खटखटाया, सर्व मतलब परोसा, सैलो मतलब उथले या ज़्यादा गहरे न हो, बाउल मतलब कटोरा। तो सो क्विकली, इस प्रकार से इस पैराग्राफ में आपने देखा कि फॉक्स जो थी, सेल्फिश लोमड़ी जो थी, स्वार्थी लोमड़ी, उसने बगुले को इनवाइटेड किया डिनर पे, और फिर एक ऐसे बर्तन में सूप दिया जहाँ तक उसकी चोंच नहीं पहुँच सकती थी, चोंच के द्वारा वो नहीं पी सकता था, लेकिन लोमड़ी जो है वो उसको तुरंत पी गई। अब आगे देखते हैं क्या होता है। द स्टॉर्क वॉज एंग्री एंड अपसेट, जो बगुला था, जो भी बहुत ही इनविटेशन से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न था, हैप्पी था, वो अब बहुत ही ज़्यादा नाराज़ और अपसेट था। बट सी डिडेंट शो हर एंगर एंड बिहेव्ड पोलाइटली, लेकिन उसने अपना गुस्सा नहीं दिखाया। डिडेंट मतलब नहीं, सो मैंने दिखाया, एंगर मतलब गुस्सा, एंड बिहेव्ड पोलाइटली, फिर भी बड़ी विनम्रतापूर्वक व्यवहार किया। टू टीच ए लेसन टू द फॉक्स, सी देन इन्वाइटेड हिम फॉर डिनर द नेक्स्ट डे, और लोमड़ी को एक अच्छा सबक सिखाने के लिए उसने भी अगले दिन लोमड़ी को इनविटेशन पर, रात के भोजन पे इनविटेशन किया, इनवाइटेड किया या आमंत्रित किया। She too served the soup, but this time the soup was served in the
2 tall narrow vases। तो उसने भी इस सूप परोसा, लेकिन इस बार जो सूप था हियर यू कैन सी द सूप वाज सर्व्ड इन ए वेस। वेस मतलब वैसे होता है फूलदान, जो कि ऊपर से बहुत ही सकरे होते हैं और नीचे जो होता है वो उसमें कुछ होता है। तो इस प्रकार से जो सूप है वो परोसा गया। तो सूप वाज सर्व्ड इन 2 tall narrow vases। इस प्रकार से फूलदान जैसे बर्तन थे उनमें सूप डाला गया। द स्टॉर्क डिवोर्ड द सूप फ्रॉम हर वेस। और जो बगुला था उसकी जो चोंच थी वो लंबी थी, उसने उस चोंच को उस वेस में फूलदान में डाला। बट द फॉक्स कुडेंट ड्रिंक एनी ऑफ इट। लेकिन जो लोमड़ी थी वो इसका कुछ भी नहीं खा सकी, कुछ भी नहीं पी सकी, एनी ऑफ इट, बिकॉज ऑफ हिज नैरो नेक। क्योंकि जो उसकी जो गर्दन थी वो जो फूलदान की गर्दन थी वो बहुत ही सकरी थी और उसके अंदर से लोमड़ी का मुंह नहीं जा सकता था। द फॉक्स रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। रियलाइज मतलब महसूस करना, और अब लोमड़ी को अपनी गलती महसूस हुई। एंड वेंट होम फेमिस्ड। और बिल्कुल भूखी जो लोमड़ी वापस चली गई, वापस लौट गई। फेमिस्ड मतलब वेरी हंग्री, और बहुत ही भूखी, इस प्रकार से वह वापस लौट गई। सो डियर फ्रेंड्स, इस स्टोरी में आपने देखा कि जिस प्रकार से आप दूसरों के साथ ट्रीट करते हैं वैसे ही आपके साथ भी होता है। तो वी कैन से मोरल ऑफ द स्टोरी, अ सेल्फिश एक्ट बैकफायर सूनर और लेटर। यदि आपने किसी से स्वार्थीपन का व्यवहार किया है, गलत व्यवहार किया है, तो देर सवेर, सूनर और लेटर मतलब देर सवेर, वो आपके पास वापस आता है। सो डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज help each others and never do selfish act with anyone। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो आपके पास तक इनका नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।